किसी पार्टी को पसंद करते हैं, कांग्रेस या बीजेपी? भारत में जातियों और मजहब के आधार पर आज भी राजनीति है। आपकी ग्राम पंचायत में आपकी सीट आती है तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? मेरा नाम जोगिंदर ताकर है। नमस्कार, मैं रितेश पारिक स्वागत करता हूं आप सभी का दौड़ान साथ साथ में। आज की खास मुलाकात प्रधानमंत्री द्वारा चाइल्ड फ्रेंडली अवार्ड से सम्मानित व नागौर की दूसरी सबसे बड़ी ग्राम पंचायत के सबसे युवा सरपंच जोगिंदर ताकर के साथ। सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं दौड़ान साथ साथ के मंच पे। सर, सबसे पहले आपका विस्तृत परिचय हम जानना चाहते हैं। मेरा नाम जोगिंदर ताकर है। मैं ग्राम मींडा सरपंच हूँ। 2020 में 17 जनवरी को मैंने चुनाव जीता था। सर, आप अभी सबसे नागौर की दूसरी सबसे बड़ी ग्राम पंचायत के सबसे युवा सरपंच हैं, तो सर राजनीति में आने का आपका कोई प्री प्लान था या फिर आपने यूं ही मन बना और चुनाव लड़ लिया? नहीं, मेरा कोई प्री प्लान नहीं था राजनीति में आने का। मैंने 2012 में यूथ का चुनाव लड़ा था। यूथ कांग्रेस से मैं अध्यक्ष भी रहा, अशोक चांदना जी के नेतृत्व में। मैंने उस समय सोचा था कि ठीक है, हम टीम बन के काम करेंगे। फिर इस बार जब चुनाव की ओबीसी सीट आई पुरुष की, तो सभी बुज़ुर्ग लोग हुए, युवा साथी हुए, सबने कहा चुनाव आपको लड़ना पड़ेगा। और काफ़ी टाइम से मेरी पंचायत का विकास अच्छे से नहीं हो पा रहा था, तो मैंने सोचा चलो चुनाव लड़ते हैं ज़मीनी स्तर पे और गांव का विकास करते हैं। आपने विकास के लिए चुनाव लड़ा है। सर, आपने चुनाव लड़ा, चुनाव से पहले आपने अपने ग्रामवासियों से कहा था कि आप मुझे एक मौका दें, आने वाले 12 महीनों के अंदर अंदर आपको अपनी ग्राम पंचायत मींडा पे गर्व होगा। सर, क्या आपको ये पहले से पता था कि आपको ये अवार्ड मिलेगा? पहले से ऐसे कोई फिक्स नहीं होता अवार्ड। आपको अपनी मेहनत पे पूरा भरोसा होना चाहिए। मुझे मेरी मेहनत पे, मेरे काम पे विश्वास था, इसलिए मैंने उनको कहा था कि आप मुझे मौका देंगे तो मैं आपको गर्व महसूस कराऊंगा। आपको ये महसूस होगा कि आपने वोट अच्छी जगह को दिया। और मैंने गरीब को गणेश मान के उस समय भी कहा था जब चुनाव लड़ रहा था, आज भी कह रहा हूँ, गरीब को गणेश मान के ही मैंने चुनाव लड़ा है और उसी मुद्दे पे मैं काम कर रहा हूँ। उसी तरीके से, उस नज़रिए से काम करता है। सर, आपको ये अवार्ड मिला तो आपको कैसा महसूस हुआ और आपके ऐसे कौन से कार्य थे आपके दिन की वजह से आपको ये अवार्ड मिल पाया? बहुत अच्छा लगा। मैंने मेरे गाँव का नाम रोशन किया। जब से राज्य सेंट्रल में जब प्रधानमंत्री जी ने नाम लिया तो खुशी भी हुई। और मैं तो खुश नसीब हूँ जो इस नागौर की धरती पे जन्म लिया, जहाँ से पंचायत राज की स्थापना हुई थी। तो मैंने बाल हितैषी से जब मुझे पुरस्कार के लिए सम्मानित किया, हमने क्या किया, 267 बच्चे लगभग हमारे यहाँ जो पैदा हुए थे उनके 100% टीकाकरण कराए। जितनी भी महिलाएँ थी उनके हमने 100% टीकाकरण कराए। 27 बालिकाओं का हमने खाता खुलवाया और जिसमें 7 बालिकाएं हमने गोद ले रखी है। सर, आपने चुनाव जीतने के बाद अपनी ग्राम पंचायत में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में किस प्रकार सुधार किए हैं? स्वास्थ्य सेवाओं में हमारे यहाँ डॉक्टर नहीं था पिछले 1.5-2 साल में। जब मैंने कार्यकाल संभाला, मेरे को भी 3-4 महीने लगे डॉक्टर लाने में। हमने हमारे विकास पुरुष महेंद्र जी चौधरी जी से हमने मुलाकात की, हमारे स्थानीय विधायक हैं वो। हमने उनको ये समस्या बताई, पहले भी अवगत कराई थी, तो उन्होंने कहा था जल्दी से जल्दी। फिर जैसे ही भर्ती भी नए डॉक्टर्स आए तो हाथों हाथ उन्होंने ट्रांसफ़र करके हमारे यहाँ डॉक्टर लगा। आज रेगुलर 13-14 महीने का कार्यकाल हो गया। डॉक्टर सुनिश्चित हॉस्पिटल में है, सेवारत दे रहे हैं। सर, शिक्षा के लिए हमने बारी स्कूलों की चेकिंग करी। और कोविड काल से तो स्कूलें तो वैसे तो बंद है, लेकिन फिर भी हमने टीचर से मुलाकात की और उनको बोला भाई जो बच्चों का आप ऑनलाइन होमवर्क दे सकते हैं या फ़ोन पे होमवर्क दे सकते हैं और बुला के 5-5, 7-7 बच्चों को होमवर्क दे सकते हैं, तो वैसा काम करें आप। सर, अभी मोदी सरकार ने एक नए कानून पारित किए, 3 कृषि कानून। तो सर, क्या ये कृषि कानून किसान हितैषी हैं या किसान विरोधी? बिल्कुल सख्त किसान विरोधी हैं। अगर किसान विरोधी नहीं होते तो आज वहाँ बॉर्डरों पे इतने लोग उन्होंने शहादत दी, कितने लोग वहाँ पड़े हैं, घर परिवार अपना सब छोड़ के, बच्चों को छोड़ के। सर, ऐसा कहा जाता है कि राकेश टिकैत अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं? नहीं, राकेश टिकैत ऑलरेडी पहले स्थापित नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं। उनके पिताजी महेंद्र जी टिकैत साहब बहुत बड़े किसान नेता रहे हैं, तो उनको स्थापित होने के लिए इन सब प्रपंडों का बहाना उनको लेने की ज़रूरत नहीं है। सर, आप एक किसान परिवार से हैं, किसान आपका सबसे बड़ा वोटर है और आप एक दूसरी सबसे बड़ी ग्राम पंचायत के सबसे युवा सरपंच हैं। तो सर, आप किसान की स्थिति बेहतर समझते हैं। तो सर, आज देश को आज़ाद हुए 70 साल से भी ज़्यादा हो चुके, तो क्या आज किसान की स्थिति पहले से बेहतर है या बदतर है? दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। तो क्या कारण है इसका? किसान, मैं बताना चाहता हूँ आपको, 70 साल से ही किसान घाटे में ही खेती करता आ रहा है। ज़मीनों में पानी ख़त्म हो गया, उपजाऊ ज़मीनें उतनी रहेगी नहीं। तो अब दूसरी चीज़, मंडियों वगैरह में किसान अपना खेती लेके जाता है, उसको बराबर रेट नहीं मिलती है। ये रेटें सिर्फ कागज़ों में ही है, वहाँ टोकन नहीं मिलते हैं। ये आप लोग ज़मीनी स्तर से चालू कराएं ना। राज्य सरकार और केंद्र सरकार को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये जैसे मान लो जितनी ज़मीनें गाँव में है, कितने काश्तकार हैं, उन लोगों के टोकन आप ग्राम पंचायत से बंटवाएँ।
तो वो जाके अपने मंडियों में अनाज बेच सकें। वहाँ बिचले दलाल हैं जो पहुँचने नहीं देते, बाहर के बाहर माल खरीद लेते हैं, अंदर मंडियों में खाली करके या लाइन लगा के 10 दिन तक नंबर नहीं आता। तो आप ये कहना चाहते हैं किसान अपनी फसल की सही कीमत अभी तक नहीं ले पा रहा? अभी तक नहीं ले पा रहा है। ये 2021 चल रही है, अभी भी किसान वो पहले जैसा ही है, आज उससे भी घाटे में चल रहा है। सर जिम्मेदार कौन है इस चीज़ का? जिम्मेदार केंद्र सरकार है। राज्य सरकार तो कोशिश करती है, लेकिन केंद्र राजनीति राज्य दोनों में तालमेल होगा तो तालमेल नहीं बैठ पाता। सर देश में अभी महामारी का दौर चल रहा है और अभी ऑक्सीजन की हाहाकार मची हुई है, फिर भी लोग पर्यावरण के लिए जागरूक नहीं हो रहे। तो सर क्या आप अपने स्तर पर पर्यावरण को बचाने के लिए कोई मुहिम चलाने का इरादा रखते हैं? बिल्कुल हम चल रहे हैं। जैसे हमारा कोविड काल खत्म होगा, मनरेगा चालू होगी, हमारे एक ग्रुप है वार अगेंस्ट कोरोना मिंडा, जिसमें अच्छे लोग सारे जुड़े हुए हैं। हमने पिछले साल भी जब ये चला तो लगभग 3-4-5 लाख का कलेक्शन किया, 500-600 परिवारों को 3-3 बार राशन बांटा। क्योंकि मेरी पंचायत बड़ी है, नावा की सबसे बड़ी है, नागौर की दूसरी बड़ी पंचायत है, 12,000-13,000 लगभग पॉपुलेशन है। तो जाहिर है काफ़ी लोग दिहाड़ी हुए भी हैं जो दिन में सुबह मजदूरी करते हैं, शाम को खाते हैं। तो बड़ी पंचायत होने का हमें काफ़ी समस्या हुई। तो उस ग्रुप में हमारे एक दो मित्र, उन्होंने अभी लिखा था लेटेस्ट 5-10 दिन पहले कि हमें 1000 पेड़ लगाने चाहिए, हमें 1500 पेड़ लगाने चाहिए। तो बिल्कुल हमने विचार किया है। और पेड़ की कटाई पे आपने कोई ध्यान दिया अपनी ग्राम पंचायत? हमारी ग्राम पंचायत में बिल्कुल पेड़ की कटाई नहीं है। कोई रास्तों में अवरोध होते हैं, पेड़ आते हैं जो रास्ता रोकते हैं, वो जरूर कटाने के लिए पाबंदी नहीं है। बाकी कोई भी पेड़ पूर्णतः पाबंदी? पूर्णतः पाबंदी। सर आगामी समय में ग्राम के विकास के लिए क्या आपके पास कोई विशेष योजनाएं हैं जिन्हें आप धरातल पे लाना चाहते हैं? बहुत सारी योजनाएं भी बाकी रह गई। एक मेरा विशेष दिमाग, मतलब जब से मैंने चुनाव लड़ा है, मेरे SC/ST के कुछ परिवार है, 227 परिवार, जो आज भी गौचर में रहते हैं। क्योंकि काफ़ी समय पहले बाढ़ आई थी, जब उनको वहाँ शिफ्ट कर दिया गया था, उनके पास आज तक पट्टे नहीं हैं। तो वो उनकी गलियाँ, उनकी जो सड़कें, उनके पानी के कनेक्शन, काफ़ी उनको समस्या होती है। मैं उधर से निकलता हूँ तो मेरा एक दिल्ली तमन्ना है कि मैं चाहूँ मेरे सरपंच कार्यकाल में उन लोगों का आबादी में विस्तार कर दूँ। मैंने कलेक्टर साहब को भी फाइल फैल रखी है, SDM साहब को भी बोल रखा है। तो भविष्य में आपका क्या पॉलिटिकल प्लान है? क्या आपकी राजनीतिक योजनाएं हैं? क्या आप कोई पद की लालसा रखते हैं? नहीं, कोई पद की लालसा नहीं रखता। मैं पद के बिना भी पहले भी मजबूत हूँ और आज भी मजबूत हूँ। मेरे को खाली जनता के काम करना था। ठीक है, मेरे ग्रामीण में जो विकास नहीं हो पाया, कोशिश कर रहा हूँ, क्या पता मेरे से भी उतना नहीं हो पाया, लेकिन पूरी कोशिश है 100% देने की, अच्छा से अच्छा काम करने की। मेरी पंचायत को हमेशा 5 साल तक गाँव वाले ही नहीं, आसपास की सारी पंचायतें एग्जाम्पल देगी। देखो मिंडा पंचायत में अच्छा काम हो रहा है। सही है सर। सर अब चंद आपसे ऐसे सवाल हम पूछना चाहते हैं जिनका जवाब आपको हाँ या ना में देना होगा या फिर ऑप्शन में। सर आपने अपने कार्यकाल, सर आप खुद अपने कार्यकाल से कितने खुश हैं? आप 10 में से अपने आप को कितने नंबर देना चाहते हैं? मेरे कार्यकाल से मैं पूर्णतः खुश होता अगर कोविड नहीं होता। तो कोविड होने के कारण सारे तो MLA लैंड, MP लैंड और हमारे भी मनरेगा के काम सारे रोके हुए, तो हम उतना खुल के काम नहीं कर पा रहे। तो कितने नंबर देना चाहते हैं आप अपने आप को? 4, 6, 8 या पूरे 10 से 10? 8 नंबर देना चाहता हूँ। मतलब आप मानते हैं कि कार्य अभी अधूरे हैं? अधूरे हैं, मैं कह रहा हूँ। अगर कोविड नहीं होता तो पूरे 10 में से 10 ही लेते आपसे। सर आप भारत की राजनीति में आप कौन सी पार्टी को पसंद करते हैं, कांग्रेस या BJP? मैं कांग्रेस विचारधारा को पसंद करता हूँ। सर क्या आपको लगता है कि आज भी भारत में जातियों और मज़हब के आधार पर आज भी राजनीति होती है? होती है, बिल्कुल। जाति और मजहब पर ही राजनीति होती है। विकास के मुद्दों पे कई जगह ऐसी है विकास होती, बाकी 90% धर्म और जाति के आधार पर राजनीति करता है। सर अगर पुनः आपकी ग्राम पंचायत में आपकी सीट आती है तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मेरा अभी कोई उद्देश्य नहीं। मेरे को एक बार मेरा चुनाव लड़ना था। मेरे को अपने आप विश्वास है कि मैं आने वाले 3.5-4 साल बचे उनमें पूरा कंप्लीट काम कर लूँगा। तो आप अगला चुनाव सीट आए तो नहीं लड़ोगे? नहीं, मेरा अभी कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन आगे का भविष्य का कुछ पता नहीं। सर सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आप किसे अपना पॉलिटिकल आइकन मानते हैं? सचिन पायलट, B अशोक गहलोत, C कोई और, या फिर स्किप द क्वेश्चन? नहीं, मैं मेरे विकास पुरुष महेंद्र जी चौधरी, जो हमारे नाव स्थानीय विधायक भी हैं और उनको हम फॉलो भी करते हैं। और आपको भी पता होगा अभी तक बजट में सबसे ज़्यादा काम नागौर नहीं, राजस्थान नहीं, उसमें नावा तहसील को मिला है। तो सब आपका तो पॉलिटिकल आइकन फॉलो आइकन करते हैं। अच्छा महेंद्र जी। सर अभी कोविड का दौर चल रहा है, तो क्या आप अपने ग्रामवासियों से कोई संदेश देना चाहते हैं? देश हमारे भारी संकट में है। दूसरी लहर चल रही है कोरोना की, और तीसरी भी आ गई है। डूंगरपुर में 527-28 बच्चे मिले हैं, उसके बाद भी जगह जगह बच्चे मिलते जा रहे हैं। तो मैं सभी प्रदेशवासियों से, मिंडा वासियों से, नावा वासियों से विशेष अपील करता हूं कि आप अपना ध्यान रखें, घर से बाहर बेवजह ना निकलें,
बिना काम से मूवमेंट ना करें। और जैसे कि अभी केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने शादियों पर रोक लगा दी, विशेष पालन आप लोग करें, सुरक्षित रहें, घर में रहें। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आपने सभी ने देखा कि हमने सबसे युवा सरपंच के साथ बात की और उन्होंने बेबाक तरीके से अपनी राय रखी, सारे सवालों के उन्होंने अपने जवाब दिए। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपना बेशकीमती समय देने के लिए, और आपके भविष्य के लिए हमारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।